हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सदिश क्षेत्र का कर्ल के बारे में बताऊंगी। सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब माना कि सदिश क्षेत्र के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ हम लेते हैं सी, और इस बंद पथ को हम अत्यंत सूक्ष्म लंबाइयों में विभाजित कर देते हैं। उनमें से माना कि एक अल्पांश हमारा dl है। यह अल्पांश सदिश फलन, माना कि इस पर जो अल्पांश की स्थिति का जो सदिश है वो a है, तो a व dl का स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल a डॉट dl होगा। सभी अल्पांशों के लिए सदिश विस्थापन dl तथा उन पर सदिश फलन a के अदिश गुणनफलों का योग संपूर्ण पथ पर सदिश फलन का रेखा समाकलन या लाइन इंटीग्रल कहलाता है। अर्थात गामा इज इक्वल टू क्लोज पाथ ऑफ a डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl। इस सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को हम परिसंचरण या सर्कुलेशन के नाम से भी हम इसको व्यक्त करते हैं। रेखा समाकलन परिबद्ध पृष्ठ C के तल के अभिलंब अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाता है कि रेखा समाकलन या परिसंचरण का मान अधिकतम हो जाए, तो इस स्थिति में रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात का सीमांत मान, इट मीन्स जब हमारा क्षेत्रफल टेंडिंग टू 0 हो, तो इस स्थिति में परिमाण के सदिश को हम कर्ल कहते हैं। अर्थात कर्ल ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट dA टेंडिंग टू 0 लाइन इंटीग्रल गामा मैक्सिमम अपॉन dA लिमिट dA टेंडिंग टू 0 1 अपॉन dA लाइन इंटीग्रल ऑफ a डॉट dl मैक्सिमम। अब इसका भौतिक अर्थ क्या है कर्ल का? सदिश क्षेत्र में कर्ल की उत्पत्ति सदैव उसके घूर्णन या रोटेशन के कारण होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी द्रव के सदिश वेग पर हम विचार करते हैं, तो द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य नहीं है, अर्थात इसका जो वेग है वो नॉट टेंडिंग टू 0 है, तो कर्ल इसका नॉट इक्वल टू 0 है। तो द्रव की एक विशेष दिशा में गति के साथ साथ उसका परिसंचरण या रोटेशन भी होता है। यह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। अब हम द्रव से भरे हुए टब के पैंदे में अगर एक छेद कर दें और उसमें से द्रव के निकलने के कारण इसकी सतह की गति एक भंवर के रूप में होती है। गोल गोल हमें दिखता है कि गोल गोल पानी घूमता है। इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता है। इस सदिश क्षेत्र को घूर्णी या कर्ल सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाइन कंडक्टर होता है, उसमें अगर हम करंट फ्लो करें तो उसके चारों ओर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। अब इस कर्ल का हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में किस प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे? माना कि किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान a है तथा x, y, z दिशाओं में इसके अनुदिश केंद्रीय बिंदु A के चारों तरफ क्षेत्रफल dA का एक आयताकार पथ KLMN है। अब XY जो कि XY तल पर स्थित है, जिसकी लंबाई dx और चौड़ाई dy है। बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र
का घटक ax होगा। y दिशा में ax के परिवर्तन की दर डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y होगी, क्योंकि अगर हम y डायरेक्शन में जाते हैं तो ये ax का मान परिवर्तित होता जाता है। अतः केंद्रीय बिंदु O से -dy/2 दूरी तय करने पर ax के घटक के परिमाण में कमी कितनी आ जाएगी, माइनस ये परिवर्तन की दर है डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y, माइनस dy/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dy/2 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह KL पथ के अनुदिश क्षेत्र के घटक का मान इज इक्वल टू होगा ax माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dy/d2। इसी प्रकार MN पथ के अनुदिश क्षेत्रफल के घटक का मान होगा, अब MN पथ क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x है, तो माइनस ax माइनस ऑफ डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dy/d2 होगा। माइनस बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में ax प्लस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y मल्टीप्लाई बाय dy/2। MN पथ के अनुदिश घटक मान हो LM पथ के अनुदिश घटक का मान होगा ब्रैकेट में ay प्लस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x dx/d2। n के पथ के अनुदिश घटक का मान होगा माइनस ऑफ डेल्टा ay माइनस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x dx/2। KLMN पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन उनकी भुजाओं के अनुदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के योग के बराबर होता है। अतः लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl इज इक्वल टू k टू l A डॉट dl प्लस l टू m A डॉट dl प्लस n टू m A डॉट dl प्लस n टू m इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl। और क्लोज में हम रेखा समाकलन लें तो A डॉट dl इज इक्वल टू ax माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dy/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय dx डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसी तरह इस वेक्टर का हम dy से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये बन जाएगा ay प्लस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x dx/2 इंटू dy माइनस ब्रैकेट ओपन ax प्लस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y dy/2 इंटू dx माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन डेल्टा ay माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा x इंटू dx/d2 इंटू dy। देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ KLMNK इज इक्वल टू डेल्टा ax अपॉन डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y इंटू dx dy। कर्ल की परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के परिपथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन या परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ के तल के लंबवत अर्थात xy तल के लंबवत z दिशा में होगा। सदिश क्षेत्र का कर्ल के घटक के बराबर होता है। अतः z दिशा में कर्ल A का घटक कर्ल ऑफ A z कंपोनेंट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A डॉट के हमारा एकांक k की डायरेक्शन z की डायरेक्शन में एकांक सदिश है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट dx dy टेंडिंग टू 0 1 अपॉन dx dy लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl KLMNK। z अक्ष के अनुदिश हम लें तो कर्ल ऑफ A डॉट k इज इक्वल टू डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y। इसी प्रकार आयताकार पृष्ठ अक्ष हमारे पास y तल लें तो yz और zx तल में स्थित हो तो कर्ल A का x और y घटक हमारे पास निम्नानुसार हमें प्राप्त होता है। अब इसको सारणिक रूप में लिखें तो कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू i j k
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये हमारा आ जाएगा कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। इस प्रकार हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कर्ल के रूप में लिख सकते हैं।